इस वीडियो में हम पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पद किसे कहते हैं? जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है उसे पद कहा जाता है। जैसे सीता, सीता एक शब्द है, यानी एक स्वतंत्र शब्द है। अब इसे हम वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे सीता गाना गाती है, तो यहाँ पर सीता पद है। पद परिचय, पद परिचय किसे कहते हैं? पद परिचय का अर्थ वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना है। सरल भाषा में समझे तो वाक्य में जो भी शब्द दिए गए हैं उनमें कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन सी क्रिया है, कौन सा वचन है, शब्द का लिंग क्या है, ये सब बताना ही पद परिचय है। पद के भेद, पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना चाहिए। जैसे राम ने रावण को मारा। अब इसमें राम का पद परिचय देना है, वो कैसे देंगे हम राम का पद परिचय? जैसे राम क्या है? संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम का लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है। और राम वाक्य में क्या है? कर्ता कारक है। और इसका मारा क्रिया, यानी मारा जो क्रिया है उसका कर्ता है। अब इसी वाक्य में रावण का क्वेश्चनर हमसे पूछेगा कि रावण का पद परिचय दीजिए, तो हम कैसे देंगे रावण का पद परिचय? सबसे पहले रावण, रावण कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है। रावण कौन सा वचन है? एक वचन शब्द है। उस वाक्य में रावण क्या है? कर्म कारक है और क्रिया का कर्म है। जैसे दूसरा वाक्य है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसमें जो मैं है, मैं पद का हमें परिचय देना है, तो हम कैसे देंगे? मैं कौन सा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भी कौन सा भेद है? उत्तम पुरुष है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। वचन क्या है मैं का? एक वचन। और वाक्य में क्या है? कर्ता कारक है। और पढ़ना, यानी जो करता है वो पढ़ना क्रिया कर रहा है, तो पढ़ना क्रिया का करता है। दूसरा वाक्य है काला कुत्ता मर गया। काला का पद परिचय दीजिए, तो काला क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है, कुत्ते की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण शब्द है। विशेषण में भी कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, यानी इसके गुण के बारे में बता रहा है। काला कुत्ता मर गया। गुणवाचक में भी रंग बोधक है, रंग के विषय में बता रहा है। लिंग कौन सा है काला का? पुल्लिंग शब्द है। वचन कौन सा है? एक वचन है। तो इसे पद परिचय कहते हैं। एक दो प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पद किसे कहते हैं? शब्द को, अक्षर को, उपवाक्य को, या वाक्य में आने वाले शब्द को? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, वाक्य में आने वाले शब्द को पद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हिमालय से गंगा निकलती है। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय बताइए। हिमालय से, ये रेखांकित पद का परिचय बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं: जातिवाचक संज्ञा, संबंध कारक, पुल्लिंग; व्यक्तिवाचक संज्ञा, संप्रदान कारक, पुल्लिंग; जातिवाचक संज्ञा, करण कारक, पुल्लिंग; व्यक्तिवाचक संज्ञा, अपादान कारक, पुल्लिंग। पुल्लिंग तो इसमें सब में ही दे रखा है, ये तो कट ही गया। हिमालय कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। और कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, यानी एक नाम है व्यक्तिवाचक। हिमालय से खाली हिमालय का ही बोध हो रहा है। अब इसमें कारक कौन सा है? से। हिमालय से गंगा निकलती है, यानी गंगा हिमालय से अलग हो रही है, तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। और शब्द कौन सा है? पुल्लिंग। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अपादान कारक है और पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय बताइए। ईमानदारी विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अरे, आप यहाँ वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। ये अरे है, इसका पद परिचय बताना है। अरे विशेषण शब्द है, सर्वनाम है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, या संबंध बोधक अव्यय है? अरे देखिए, इसमें विस्मयादि चिन्ह लगा हुआ है, तो ये कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय है।
आंसर नंबर सी इसका सही है। मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय बताइए। यानी स्वयं का पद परिचय बताना। स्वयं क्या है? स्वयं तो एक सर्वनाम शब्द है, लेकिन कौन सा सर्वनाम शब्द है? निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि स्वयं अपने लिए जो कर्ता होता है वो स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। तो स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर कौन सा सही रहेगा? एक। निजवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर है।